हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2022 का जो हिंदी का पेपर है 12th क्लास का, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप सभी जितने भी बच्चे हैं 2023 में जो एग्जाम अपेयर करने वाले हैं 12th क्लास का, उनको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पेपर आता है, कैसे होता है, पूरे 80 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ओके, और किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन 2022 के अंदर कोविड के कारण इसको एक्सटेंड किया गया था और जो बच्चे हैं उनको और 45 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन इस साल से ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरे 3 घंटे ही मिलने वाले हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 3 घंटे के अंदर ही आपका जो पेपर है उसको खत्म करना है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है और जो बचे हुए जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं, यानी आप जो टीचर्स आपके देते हैं वो आपको यहाँ से जो मार्क्स है वो आपको मिलते हैं, ओके, 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स आपके पूरे साल के परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है कि आप किस तरीके से कॉलेज में, आप किस तरीके से स्कूल के अंदर व्यवहार करते हैं टीचर से, कैसे आप वहां पे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं, वो सारी चीजें, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके से रहता है, वो सारी चीजों के ऊपर आपको जो बचे हुए जो 20 मार्क्स है वो आपको दिए जाते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इसके अंदर किस तरीके से आपकी सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको सूचनाएं दी गई हैं, तो आप ये सूचनाओं को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ओके, यहीं पे आप पढ़ लो। ये आपको सेम आपको इस साल के जो पेपर आने वाला है 2023 का, उसके अंदर भी आपको ये सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी होती है, ओके। अभी हम लोग बात करें कि ये जो पूरा 80 मार्क्स का जो पेपर है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ओके। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखते हो, पार्ट देखते हो, पहला भाग देखते हो, ये गद्य पार्ट है, ओके, जिसका 20 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको इसको डिवाइड किया जाता है, ओके। तो ये आप ध्यान रखें कि गद्य पार्ट यानी जितने भी गद्यांश होते हैं बुक के अंदर, वो सारे गद्यांश में से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ पढ़ के ही आपको इसके जो आंसर है वो आपको देने होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी इजी जाता है और इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है। बहुत से जो बच्चे होते हैं इसके अंदर 20 और 20 आउट ऑफ 20 आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, ओके, तो नीचे देखो ये कंप्लीट सा एक पैराग्राफ दिया है और इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि आकृति पूर्ण करो, निम्नलिखित शब्दों के लिए गंध्यास में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, ओके। तो इस तरीके से आपको सिर्फ पैराग्राफ ही पढ़ना है और आपको पैराग्राफ से ही इसके जो आंसर है उसको देने हैं, आपको और कहीं से इसका आंसर नहीं देना है, ओके। तो ये बहुत ही इजी होता है, आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द तो आप बहुत टाइम से करते आ रहे होंगे, ओके। ये आपको 10th क्लास में भी होता है, 11th क्लास हिंदी में भी होता है, 9th में होता है, 8th में होता है। तो ये सारी चीजें, चाहे वो समानार्थी शब्द हो गया या विधानार्थी शब्द हो गया, यानी सिनोनिम्स और ऑटोनिम्स, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको यहाँ पे लिखनी है और ये सारी चीजें आपको उसके पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वेश्चन पे नजर डालो, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, समाज सेवा की ईश्वर सेवा है, इस विषय पर अपने विचार लिखो, ओके। तो आप कभी भी क्या करो बच्चे लोग कि अगर आप जब भी क्वेश्चन को आप रीड करते हो तो आप अच्छे से रीड करो, ओके, कि उसके अंदर क्या दिया गया है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर वो पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके हिसाब से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है, यानी अपने विचार लिखने हैं। तो आप अपने विचार आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको 40 से 50 शब्दों में वो विचार होने चाहिए और आपको इसके पूरे 2 के 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। तो इसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो नहीं कटते, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और पैराग्राफ वापस मिलेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर हमने 6 मार्क्स के पैराग्राफ देखे और नीचे यहाँ पे आप 6 मार्क्स के पैराग्राफ देख सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे कारण लिखो है और कारण लिखो, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ से ही देना है, ओके, आपको ये बाहर से नहीं देना है, ओके। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ के लिखो, ओके। तो ये आपको ये सेकंड क्वेश्चन आएगा। टोटल यहाँ पे 2 पैराग्राफ हमने डिस्कस किए हैं, पहला पैराग्राफ यहाँ पे 6 मार्क्स का था और दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पे 6 मार्क्स का है, ओके। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो तीसरा पैराग्राफ तीसरा यहाँ पे आपको दिया है, तीसरा क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ नहीं दिया है। तो ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में अगर आप जब पढ़े लिखे रहोगे, आपने अगर
क्वेश्चन आंसर अच्छे से किए होंगे क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के, तो आप इसके आंसर को लिख सकते हो। और ये आप सोचो कि यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन बोले हैं, 2 क्वेश्चन बोले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पहला पैसेज देखा जो 6 मार्क्स का था, दूसरा पैसेज देखा 6 मार्क्स का है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए है, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप ध्यान रखो। ओके, उसके बाद चौथा जो 2 मार्क्स बच के, यहाँ पे टोटल 18 मार्क्स हो गए, और चौथा यहाँ पे आपका सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। ओके, और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा है। ओके, और एक वाक्य के उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 दिए हैं, और 4 में से आपको 2 के जो आंसर है वो आपको परफेक्ट और करेक्ट लिखने हैं। ओके, तो ये आप इन चीजों में आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, उस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, इसके अंदर आपको टोटली अगर आपको आंसर पता है तो आपको इसके अंदर जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने 3-3 मार्क्स के हैं। ओके, तो आप चाहे कौन से भी क्वेश्चन लिखो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने ही है। ओके, उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पे पद्य यानी जो कविता होती है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको दिए हैं, और यहाँ पे आप देखो तो इसके भी कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है। ओके, और 20 मार्क्स में यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहला यहाँ पे पहली जो कृति है जिसके अंदर आपको 6 मार्क्स के लिए पैराग्राफ दिया है, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही क्वेश्चन, चाहे कृति पूर्ण करो, उचित मिलाना। ओके, उचित मिलान यानी जोड़िया मिलाना, जैसे ईश्वर। ओके, आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बता दो, आकाश का गगन। समय का क्या हो जाएगा यहाँ पे, समय का हो जाएगा काल। खोज का क्या हो जाएगा, खोजत। और ईश्वर क्या हो जाएगा, प्रभु। तो इस तरीके से आपको जो मिलान होते हैं वो लगाने होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आपको 2 मार्क्स के लिए अपने विचार में लिखना है। जैसे हमने पद्य में देखा था, गद्य में भी सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि आपको 2 पैराग्राफ तो आपको कंपलसरी आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे। ओके, 2 पैराग्राफ आपको यहाँ पे 12 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। बाकी के आप देखो तो बाकी के जो 8 मार्क्स है वो 8 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आपको पैराग्राफ आ गया जो जैसा हमने कहा था सेकंड वाला, जिसके अंदर आपको 6 मार्क्स के लिए ये भी पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर है, जैसे पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए, जिसमें आपको रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद की पंक्तियां लिखनी है, पसंद आने के कारण लिखने हैं, और कविता की केंद्रीय कल्पना लिखनी है। या चाहे तो आप इसके अलावा ये लिख सकते हैं। ओके, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी एक वाक्य के 2 आंसर आपको लिखने हैं, चाहे आप कौन से भी लिखो, आपको हर एक के लिए 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इसके अंदर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चारों के चारों क्वेश्चन अटेंड करो। ओके, और उसमें क्या होता है कि जो आंसर करेक्ट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीचर आपको क्वेश्चन के आंसर पढ़ के वो आपको 1 ना दे के हाफ मार्क्स दे देती है। ओके, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। तो इसके लिए अगर आप चारों क्वेश्चन करते हो तो चारों क्वेश्चन करने पे आपको कंफर्म 2 मार्क्स तो आसानी से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने 40 मार्क्स का पेपर तो कवर कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो 10 मार्क्स के यहाँ पे क्या है, गद्य विशेष अध्ययन के लिए, विशेष अध्ययन जो कविताएं होती है, जो ये होते हैं, दोहा होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, विशेष अध्ययन के लिए आती हैं। और यहाँ पे विशेष अध्ययन में अगर आप देखो तो 10 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल यहाँ पे अगर आप पूछो तो 1 पैराग्राफ आएगा। ओके, तो ये 1 पैराग्राफ यहाँ पे दिया है आपको, ये 6 मार्क्स के लिए। और दूसरा यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो 4 मार्क्स के लिए दिया है, लेकिन ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, और इसके आंसर यहाँ पे देखो आप ब्रीफ में लिखना है। ओके, 80 से 100 वर्ड्स में इसके जो आंसर है वो आपको लिखना है। तो आप इसके आंसर को कम से कम 1 से ज्यादा पेज का लिखिए, ताकि आपका जो पूरा सप्लीमेंट है, आपका पूरा सप्लीमेंट यहाँ पे आप पूरा सप्लीमेंट यहाँ तक फुल कीजिए, उसके बाद आधा सप्लीमेंट क्या कीजिए, दूसरे का फुल कीजिए। ओके, तब आपको जाके इसके जो 4 मार्क्स है आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 50 मार्क्स कवर कर लिए। अभी यहाँ पे जो बचे 20 मार्क्स यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए क्या आ रहा है आपको, व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं परिभाषिक शब्दावली। ओके, तो यहाँ पे आप देखो व्याकरण वाला पूरा यहाँ पे
चीजें हैं, व्याकरण है, आपको व्याकरण नहीं बोल सकते, व्यवहारिक हिंदी यानी जो अपठित गद्यांश होते हैं ना और परिभाषिक शब्दावली, वो आपको 20 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ और एक और पैराग्राफ यहाँ पे मिलेगा जो 6-6 मार्क्स के होंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ आपने देखा, तो पहले पैराग्राफ में भी ये सेम चीजें हैं जो आपको 2-2 मार्क्स के लिए आने वाली है। तो आपका हिंदी का पेपर तो बहुत इजी होने वाला है मेरे हिसाब से। बहुत से जो बच्चे रहते हैं वो हिंदी के अंदर आउट ऑफ 80 आराम से 75 तक स्कोर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा है। ओके, तो ये आपका 4 मार्क्स के लिए है, जिसमें आप देखो तो यहाँ पे ऑप्शन भी है, चाहे आप क्वेश्चन को ये वाला अटेंड करो या फिर ये वाला अटेंड करो, आपको कोई भी अगर आपका आंसर सही है तो आपको जो 4 मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था कि एक और पैसेज आएगा, यहाँ पे आपको जो हरिशंकर जी का जो पैसेज है वो यहाँ पे आपको आया है, और इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो पूछे हैं 6 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे तालिका पूर्ण करो पूछा है। ओके, और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आप देखो लिंग परिवर्तन के लिए पूछा है, और यहाँ पे अपने विचारों में 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको पूछा है जो 40 से 50 शब्दों में होने चाहिए, यानी लगभग 1 पेज तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए जो 4 मार्क्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी 4 परिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। ओके, तो 4 यहाँ पे आपको 4 दिए हैं, चारों में 4 यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड दिए हैं, आपको कोई भी ऐसे 4 हैं वो 4 आपको ढूंढने हैं जिसका आप आसानी से हिंदी में उसका लिख सकते हो आंसर। ओके, जैसे इनवैलिड गलत हो गया, इंटरप्रेट यानी किसी को इंटरप्रेट करना, कमीशन यानी आढ़त, ओके, पेड अप यानी चुकता, फ्रिक्शन यानी घर्षण, मेटलर्जी यानी मौसम विज्ञान, आउटपुट यानी निकास, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी साटक्य स्मृति। ओके, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें तो आसानी से कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो लास्ट वाले हमने 70 मार्क्स का पेपर कवर किया, और लास्ट वाले जो 10 मार्क्स है वो आपके किसके हैं, व्याकरण के हैं, और इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का जो पेपर है वो कवर हो जाता है, जिसके अंदर आप देखो तो व्याकरण के अंदर सबसे मेन आपका हर साल पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो है काल परिवर्तन। ओके, तो ये काल परिवर्तन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बुक के अंदर, आप सारे के सारे उसको अच्छे से कर लो। ओके, आप इसके अंदर कोई गलती नहीं कर सकते, आपके सिर्फ 2 ही मार्क्स के काल परिवर्तन है, तो आप इसको अच्छे से आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो लिंग अलंकारों को पहचान कर लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी ये बहुत ही इजी होते हैं अलंकार, आप बुक से आप पढ़ के इसको जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे रस। ओके, तो यहाँ पे पंक्तियों में उद्गृत रस पहचान को लिखना रहता है आपको कि कौन से रस है इसके अंदर। ओके, उसके बाद मुहावरों का अर्थ, ये ऑलरेडी आपको पैसेज के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे ऐसे सब क्वेश्चन, और उसके बाद वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर हमने देख लिया। चाहे वो पहला यहाँ पे आप देखो तो पहला यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का था, दूसरा यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का था गद्य पद्य। वापस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका जो 10 मार्क्स का यहाँ पे सी वाला था, 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको जो विशेष ये अध्ययन के लिए आपको दिया था वो 10 मार्क्स के लिए था। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपठित थे वो आपको 20 मार्क्स के लिए वापस दिए थे, और यहाँ पे आपका जो ई था लास्ट वाला व्याकरण था वो आपको 10 मार्क्स के लिए दिए थे, और टोटल यहाँ पे आप देखो तो 80 मार्क्स का आपका पेपर है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो ऑप्शनल के साथ तो ये आपको टोटल 100 मार्क्स के आएंगे। ओके, 100 में से आपको 80 मार्क्स के लिखने होते हैं विथ ऑप्शनल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पैसेज आएंगे, यहाँ पे 2 पैसेज आएंगे, यहाँ पे 2 पैसेज, यहाँ पे 1 पैसेज, और ये वाला पूरा क्या है, व्याकरण वाला है। तो ये आप ध्यान रखें, आपका जो पूरा पेपर है वो बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो पूरा पेपर पैटर्न है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट है। ओके, और यहाँ पे हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 12th के, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ सकता है, और आप किस तरीके से आप आउट ऑफ 80 में से आप 75 प्लस स्कोर किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।